तो साथियों, हार्दिक स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे करंट जीके या करंट अफेयर के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट दिवस होंगे उनके बारे में, और 60 से प्लस आपके हम देखेंगे करंट की जो मई 2023 का करंट अफेयर है वो। तो हम क्लास में देखते हैं। उससे पहले जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वह बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, ये करंट जीके की क्लास मैंने आपको बताई थी संडे टू संडे वीकली, जिसमें आपके 50 प्लस तक के करंट जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं दिवस के बारे में। तो ये देखते हैं हम पहला आपका जो हमने इससे पिछले क्लास में भी दिवसों के बारे में बात की थी, और उसमें जो हमने इम्पोर्टेंट दिवस छोड़ दिए थे वो हम इस क्लास में बात करेंगे। तो आपका ये रहा पहला 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, और 24 जनवरी को आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को आपको राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, या 25 जनवरी को एक दिवस और मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 13 फरवरी को आपको विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस। ये भी इम्पोर्टेंट दिवस है, एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछे गए दिवस है। 28 फरवरी को आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 3 मार्च को आपके मनाया जाता है राष्ट्रीय गान दिवस। राष्ट्रीय गान जो हमारा होता है जनगण मन, वो कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और विश्व वन्य जीव दिवस भी कब मनाया जाता है? आपके 3 मार्च को। 8 मार्च को आपके मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और 1 अप्रैल को आपके मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। और आपके 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को कौन सा है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती। भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। और 22 अप्रैल को आपके मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। मतलब पृथ्वी का दिवस आता है, वो कब आता है? 22 अप्रैल को। 8 मई को आपके आता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, जो मैंने पिछले क्लास में पूछा था कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वो भी 8 मई को। और आपके 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और मैंने एक और दिया था आपको कमेंट बॉक्स में, विश्व एथलेटिक्स दिवस, जो मनाया जाता है आपके 7 मई को। कब? 7 मई को। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हम देखते हैं आगे हमारे जो करंट जीके में इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनके बारे में। ये रहा आपका करंट अफेयर सुविचार आपके लिए दिया गया। दुनियादारी छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे भागो, लोगों का सिर्फ वक्त आता है तुम्हारा दौर आएगा। तो देखिए, इसमें हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया? यह आपके कब किया गया? 25 अप्रैल 2023 को। और आंसर इसका क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक राज्य की। कहाँ पर 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया? दूसरा सबसे ब्लू होल कहाँ पे किया गया? आंसर मेक्सिको। मतलब मेक्सिको देश, उत्तरी अमेरिका। मेक्सिको देश कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। तो
तो ये आपका दूसरा जो 900 फीट और 14,07,000 कुछ आपके ये फैला हुआ है एरिया में, तो ये ब्लू होल का खुलासा हुआ है। ये जो आपका ब्लू होल होता है ये एक पानी के अंदर होता है, जो एक गुफा टाइप में होल बनता है, होल का निर्माण होता है। इसका कहाँ पे हुआ है? मेक्सिको, मतलब मेक्सिको कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। अगला हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये भी आपका कौन है? बाबर आजम ने 5 मई 2023 को किसके खिलाफ बनाया? न्यूजीलैंड के खिलाफ। हाल ही में किस राज्य के मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? मतलब मनामदुराई मिट्टी के जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य को मिला है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु की आपकी राजधानी क्या है? चेन्नई। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम होता है। और भारतीय नौसेना ने, मतलब डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है? तो ये कहाँ पे किया गया? इसका आंसर उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी आपकी क्या होती है? भुवनेश्वर। यहाँ पे इन्होंने इस मिसाइल का क्या किया है? परीक्षण किया है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर। अगला हम बात करते हैं, हाल ही में माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। इसको पहले सीमा पे था उत्तराखंड की, तो इसको क्या बोला जाता था? अंतिम राज्य। अब इस माणा को क्या बोला जा रहा है? पहला भारतीय गांव घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ध्यान में रखना है। किसे हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो आपका प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल पर्यावरण पुरस्कार दिया गया, वो दिया गया अलेसेंड्रा कोरब को। मतलब ब्राज़ील अमेजन की आदिवासी मदुरुकु महिला अलेसेंड्रा कोरब को 2023 गोल्ड मेडल पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो 6 महाद्वीप से 6 सक्रियवादी कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सम्मानित करता है, जो आधार स्तर पर पर्यावरण की रक्षा करता है। तो ये किसको है? ये एक आदिवासी महिला है, अलेसेंड्रा कोरब, इसको दिया गया है ये आपका प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल पर्यावरण पुरस्कार। अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? हाल ही में तो ये दिखाई है आपका तिरुवनंतपुरम। ये किस राज्य है? केरल राज्य में। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? केरल राज्य में। भारत ने किस देश के साथ हाल ही में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क प्लान पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस पे भारत ने हाल ही में सिग्नेचर किए हैं। कहाँ पे किए? किसके साथ किए हैं? जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्ड ग्लोब रेस पूरी करने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? अभिलाष टॉमी। कौन बना है? अभिलाष टॉमी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन ग्लोब रेस जो आपको पूरी की है किसने? अभिलाष टॉमी ने। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में IAA इंडो ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन का मेगावी सेवा पुरस्कार 2023 मिला है? तो देखिए इसका आंसर क्या आपका? नवाब मोहम्मद अब्दुल अली को। तो देखिए ये कहाँ पे किया गया है? चेन्नई। इंडो ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन ने अकोट के राजकुमार नवाब मोहम्मद अब्दुल अली को मेगावी पुरस्कार 2023 प्रदान किया। यह पुरस्कार दक्षिण भारत में ऑस्ट्रेलियाई महावाणिज्य दूत सारा क्यूलर और इंडो ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुसान वर्गीज द्वारा दिया गया। तो अभी आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुसान वर्गीज ये है। और आपका जो ये पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया? नवाब मोहम्मद अब्दुल अली। अगला, हाल ही में किसने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
हथकरघा पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये कौन, आपके पीयूष गोयल, जो पहले आपके रेल मंत्री थे और अभी इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, वाणिज्य एवं ये औद्योगिक मंत्री है। 13 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की गई? तो कितने मेडिकल डिवाइस की? 4 की। हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? तो ये हुडको पुरस्कार किसको मिला है? उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। स्वच्छता के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है हुडको, जो किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो ये कितने का किया है? 91 ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ नमो मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे किया है? सिलवासा। कहाँ पे? सिलवासा। और सिलवासा क्या है, कौन सा स्थान है? तो सिलवासा दादर और नागर हवेली है, दादर नगर जो हवेली है उसकी राजधानी है क्या? सिलवासा। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में प्रमोटिंग मिलेटस इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेटस मतलब यूटी ऑफ इंडिया पुस्तक जारी की है? तो यूटी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने जारी की है? नीति आयोग ने। किसने की है? नीति आयोग ने। देखिए यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी। और आपके नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर। किसके आयोग के स्थान पे की गई थी? योजना आयोग के स्थान पे। तो ये होता है आपका नीति आयोग, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली। नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के सीईओ कौन है अभी वर्तमान में? बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। और किस आयोग की स्थान पे हुई थी? योजना आयोग के स्थान पे। अगला है, हाल ही में साइंस 20 एजेंटमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? हाल ही में जो साइंस 20 इंगेजमेंट जो ग्रुप है उसकी बैठक कहाँ हुई है? तो कहाँ हुई है? लक्षद्वीप में। कहाँ पे? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती। क्या है? कवारती। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज। देखिए भारत का ये पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्ड हाल ही में कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो यहाँ पे क्या है? केबल स्टे रेल ब्रिज पहला कहाँ पे बना है? जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी कहाँ पे है? श्रीनगर। कहाँ पे? श्रीनगर। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष ये अभी बने AK मोहंती। कौन बने? AK मोहंती। ये आपके अभी जो परमाणु ऊर्जा है उसके आयोग के नए अध्यक्ष बने। इसका मुख्यालय कहाँ पे? आपके मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 10 अगस्त 1948 को। परमाणु ऊर्जा केंद्र केगा परमाणु भार ऊर्जा स्टेशन कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में है। कहाँ पे? परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये। मुख्यालय इसका मुंबई, लेकिन परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे? केगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में। ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता हाल ही में कौन बना है? तो आपूर्ति कौन कर रहा है हाल ही में? यूरोप के भारत। रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा है भारत, 1 नंबर पे। हाल ही में RBI के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजारी उधारी में शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? तमिलनाडु। कौन रहा है? तमिलनाडु, जिसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा गया? एक तेज गश्ती पोत
और आपका जो पानी में चलने वाला होता है वो किसको सौंपा गया? मालदीव को। और मालदीव की राजधानी आपकी क्या होती है? माले। क्या होती है? माले। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो जनमत संग्रह किसके? उज्बेकिस्तान जो आपका देश है, उज्बेकिस्तान, उसके राष्ट्रपति ने ये जनमत संग्रह जीता है। अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के समलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया? ये एक बाघ का नाम है मेलानिस्टिक बाघ, जो मृत पाया गया वो कहाँ पे? उड़ीसा, जिसकी राजधानी मैं पहले ही बता चुका हूँ, भुवनेश्वर। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला? तो हमारा 17वें जो कमांडर इन चीफ है वो अब कौन बना है? साजू बालकृष्णन। कौन बना है? साजू बालकृष्णन बना है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनीज ने किसे भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है? तो कौन है? अथिया सेठी। कौन है? अथिया सेठी। 28 नंबर क्वेश्चन आपके, किसे हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? अभी कलकत्ता के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके रूप में नियुक्त किया गया है टी.एस. शिवगनानम। कौन है? टी.एस. शिवगनानम। हाल ही में किसने लिप्जिक बुक पुरस्कार 2023 जीता है? कौन सा? लिप्जिक बुक पुरस्कार 2023। तो ये किसने जीता है? मारिया स्टेपेनोवा ने। किसने? मारिया स्टेपेनोवा। ये कहाँ की रहने वाली है? बर्लिन में रहने वाली एक रूसी लेखिका है। कौन सी लेखिका है? रूसी लेखिका, रहती कहाँ पे? बर्लिन में। अगला आपके 30 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल अप्रैल एंड टेक्सटाइल फेयर हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया? दुबई में। कहाँ पे? दुबई में। हाल ही में आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी? आईसीसी पुरुष टेस्ट जो आपका मैच होता है टीम रैंकिंग में 1 नंबर टेस्ट टीम कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है? भारत की, इंडिया की। अगला क्वेश्चन आपके, 58 साल बाद सात्विक और चिराग की जोड़ी ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आपके बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। किसने? सात्विक और चिराग की जोड़ी ने, या एक जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन चैंपियनशिप में। अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए? इजराइल ने। और आपकी इजराइल की राजधानी क्या होती है? जेरूसलम। क्या होती है? जेरूसलम। और इजराइल की आपकी मुद्रा क्या होती है? इजरायली नई शेकल। क्या होती है? इजरायली नई शेकल। देखिए यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ये आप तो एक जो अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता किया है भारत के साथ, कौन? इजराइल। राजधानी क्या है? जेरूसलम। मुद्रा इजरायली नई शेकल। 34 नंबर क्वेश्चन आपके, हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण अभी किस में हुआ है? उड़ीसा में। किस में? उड़ीसा में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला हाल ही में कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली तो कौन बनी है? वंतिका अग्रवाल, जिसे किस में मिला है? शतरंज में 5 मई 2023 को वंतिका अग्रवाल को ये शतरंज में दिया गया है। शतरंज 2 खिलाड़ियों के साथ बैठकर खेला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली पहली महिला कौन थी? सुब्रमन विजयलक्ष्मी। कौन थी? सुब्रमन विजयलक्ष्मी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहली महिला कौन थी? तो सुब्रमन विजयलक्ष्मी। अगला आपके है 36 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पे है? तो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये किसका खिलाड़ी है? फुटबॉल का खिलाड़ी। और फुटबॉल कितने खिलाड़ियों से खेला जाता है? 11 खिलाड़ियों से हाईएस्ट पर है।
अगला आपका 36 नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज का विमोचन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? अमिताभ कांत के द्वारा। हाल ही में किसने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये कौन है? लुका ब्रेसल। कौन है? लुका ब्रेसल। ये कहाँ का है? बेल्जियम। जो आपकी बेल्जियम की राजधानी है वो क्या है? ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स सॉरी, ब्रुसेल्स। अगला हम देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, ACC एशियाई क्रिकेट परिषद। क्या है? एशियाई क्रिकेट परिषद प्रीमियर कप हाल ही में किसने जीता है? तो ये आपके किसने जीता है? नेपाल ने। और नेपाल की राजधानी क्या होती है? काठमांडू। और मुद्रा आपको पता है रुपया ही होती है, जो भारत की होती है वो। हाल ही में किस पेमेंट बैंक NPCI के साथ सहयोग किया है? तो किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ? NPCI के साथ क्या किया है? सहयोग किया है। अगला है, किसे हाल ही में क्वांटस एयरवेज लिमिटेड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वांटस एयरवेज लिमिटेड के नए CEO किसको बनाया गया है? वेनेसा हडसन को। किसको बनाया गया है? वेनेसा हडसन को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा? उत्तराखंड, जिसकी राजधानी क्या होती है आपके? देहरादून। अगला है USCIRF, जो आपकी इसका पूरा नाम क्या होता है? UICIRF का यूनाइटेड स्टेट कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट ने हाल ही में किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? तो किसे किया गया? भारत को। यह आपका एक धार्मिक जो यूनियन होती है, वो एक संगठन होता है धर्मों के प्रति। तो इसका जो पूरा नाम हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता। क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता। तो चिंता का विषय किसको किया गया? भारत को। तो इसका जो मुख्यालय होता है वो कहाँ पे? वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन DC किसकी राजधानी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निर्देशालय बनाया है? तो किसने बनाया? नागालैंड ने। किसने बनाया है? नागालैंड। किसने हाल ही में भारतीय SMB सर्वर मैसेज ब्लॉक का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल शुरू किए? तो माइक्रोसॉफ्ट 365। किसने? माइक्रोसॉफ्ट 365 ने। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो किसको दिया गया? कर्नाटक को। किसको? कर्नाटक को, जिसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। भारत और किस देश ने हाल ही में विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का आयोजन किया है? तो किस देश के साथ किया गया है? मिस्र। किसके साथ? मिस्र के साथ। काहिरा मिस्र की राजधानी है और मुद्रा इसकी होती है मिस्र पाउंड। तो मुद्रा इसकी क्या होती है? मिस्र पाउंड। और काहिरा मिस्र देश की क्या है? राजधानी है। और विदेशी कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का आयोजन यहाँ पे होगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजाग ट्रैक पार्क की आधारशिला रखी है? तो किसने रखी है? आंध्र प्रदेश की। किसके? आंध्र प्रदेश के जो राज्य है उसने रखी है। मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश का? YS जगनमोहन रेड्डी। और ये इसके 24वें राज्यपाल कौन है? सैयद अब्दुल नज़ीर। और आंध्र प्रदेश की राजधानी आपके अमरावती। ये आंध्र प्रदेश है, उसको तेलंगाना, उससे एक राज्य अलग किया गया था तेलंगाना। 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसको क्या बना दिया गया? उसकी राजधानी किसको बना गया? अमरावती। और अमरावती ये राजधानी कब बनाई गई? 3 अप्रैल 2016 को। कब? 3 अप्रैल
2016 को। हम थोड़ा कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक, जहाँ पे अभी हाल ही में कर्नाटक की जो विधानसभा चुनाव था उसका जो कल रिजल्ट आया था, टोटल जो आपकी थी 224 सीट। कितनी थी? 224 सीट, जिसमें से कांग्रेस ने प्राप्त किए 135 सीट और बीजेपी ने आपके 66 और जेडी जिसने किए 19 और अन्य आइए 4। तो वो कर्नाटक था, उसने ओपीएस के नियम के लागू के अनुसार इसने क्या कर लिया, कांग्रेस ने ओपीएस का नियम लगाया वहाँ पे, मतलब पुरानी पेंशन लागू की और उसके कारण उसने कुछ न कुछ हासिल भी किया। और 224 में से कितनी सीटें? 135 सीटें वो कांग्रेस सरकार ने प्राप्त की है कल के विधानसभा चुनाव में। यह आपकी हम बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा योजना शुरू की है। पहले तो हम देखते हैं ये ताड़ी क्या होती है। ये ताड़ी होती है, ये एक प्रकार की कृषि होती है, मतलब ताड़ का एक वृक्ष होता है जिससे कौन सा पदार्थ, पेय पदार्थ निकलता है। जैसे नारियल से निकलता है वैसे ही क्या होता है, एक पेय पदार्थ निकलता है जो शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन इस ताड़ी में क्या होता है, एल्कोहल की मात्रा होती है, तो कई लोग होते हैं जो इसको कम पसंद भी करते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए सही मानी जाती है। तो ताड़ी निकालने वाली बीमा योजना शुरू की है वो किसने की है? तेलंगाना राज्य ने, जिसकी राजधानी हैदराबाद, और इसके सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना राज्य था, इसका निर्माण कब हुआ था? 2 जून 2014 को। यह आंध्र प्रदेश से इसको अलग किया गया था। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के लिए विशेष केंद्र की आधारशिला रखी है? तो किस देश के लिए रखी है? मालदीव, जिसकी राजधानी अभी माले हमने पढ़ी थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? भारतीय मूल के, भारत के रहने वाले कोई व्यक्ति है जिसको विश्व बैंक अध्यक्ष के रूप में किया गया, तो कौन है? अजय बंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1944 को। कब की गई थी? 1944 को। और मुख्यालय इसका कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, वहाँ पे आपका वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, हाल ही में कहाँ रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया? नई दिल्ली, जहाँ पे भारत की राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ पे किसका? रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का। 53 नंबर क्वेश्चन है, किसे 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? माइकल डगलस को। किसको? माइकल डगलस को। अगला आपका क्वेश्चन है 54 नंबर, हाल ही में वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर किसको किया गया? आयुष्मान खुराना को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आयुष्मान खुराना को। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? दुबई में। सबसे बड़ा ये फ्रेंचाइजी जो शतरंज लीग है वो, और इसको कहाँ पे? दुबई में। हाल ही में किसे फ्रांस के बेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो हाल ही में फ्रांस के, कहाँ पे? फ्रांस में एक परेड है, बेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको क्या किया गया है? आमंत्रित किया गया अतिथि के रूप में। किसे हाल ही में कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? पोलावरापू एम प्रसाद। कौन होंगे? पोलावरापू एम प्रसाद, ये होंगे कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष। 58 नंबर क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने अपना पहला इतालवी सीरीज ए खिताब जीता है? कौन ने जीता है? नेपाल ने, जिसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। अगला 59 नंबर है, किस देश ने हाल ही में अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? तो किसने किया है? आपके रूस ने। किसने किया है? रूस ने।
अगला हम देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है योगी आदित्यनाथ, और जो आपके राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। कौन है राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल है अभी यूपी के राज्यपाल। तो ये आपके रामालैंड ये क्या है कि जो आपके अयोध्या है वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे जो पर्यटक आएंगे उनको राम से संबंधित कहानियाँ सुनाने के लिए एक रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का 61 नंबर क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने माशिनकेन्सी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है? किस देश की सरकार ने, ये देखो माशिनकेन्सी 2023 शिखर सम्मेलन हो रहा है वो शुरू किया UAE, जिसका पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड या आपके संयुक्त यूनाइटेड अरब अमीरात। तो क्या होता है? संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी, और इसकी मुद्रा UAE दिरहम। मुद्रा क्या होती है संयुक्त राज्य अरब अमीरात की? UAE दिरहम। ये आपको याद रखना है मुद्रा, और इसकी राजधानी अबू धाबी ने। तो ये आपके था आज का करंट अफेयर। तो आपके करंट अफेयर के 61 क्वेश्चन थे जो आपको वीकली संडे टू संडे की क्लास रहती है, वो आपको मैंने जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से थे वो करवा दिए हैं। तो आशा करता हूँ आपके अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब अगली जो करंट जीके की क्लास होगी वो 10 से 11 बजे अगले संडे को होगी, और अगर आपको कोई कंफ्यूज होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।